Good evening, everyone. I'm Arpit, clinical instructor of मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल। आज आपके सामने लेके आए हैं टॉपिक विटामिन्स, जो कि न्यूट्रिशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन्स। तो आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का पार्ट है। विटामिन इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो मीन्स स्मॉल। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन का एक तरह का न्यूट्रिएंट है, जो क्या है हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बट चाहे ये हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट ये क्या वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एंड लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन्स है क्या? ये क्या एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे मैंने अभी बताया। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? विटामिन्स आर organic compounds required in the diet in small amount for normal maintenance of optimum growth and health। हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये क्या बहुत बड़ा रोल करता है। ये क्या एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। चाहे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, हमारी बॉडी में इसकी कम जरूरत है, बट क्या वाइटल फंक्शंस करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। required in very small amount but play very necessary role for survival। जो फर्स्ट विटामिन है वो किसने दिया था? फर्स्ट विटामिन वर्ड इंट्रोड्यूस्ड बाय फंक। ये जो फर्स्ट विटामिन है, ये वर्ड विटामिन तो किसने दिया था? फंक ने दिया था। ये जो विटामिन है, ये दो तरीके के विटामिन होते हैं हमारे पास। एक तो हो गया फैट सोलुबल विटामिन एंड एक हो गया वाटर सोलुबल विटामिन। तो बात करते हैं आज क्या होते हैं ये फैट सोलुबल विटामिन्स और क्या होते हैं ये वाटर सोलुबल विटामिन्स। तो आज पहले इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं। फैट सोलुबल कौन कौन से होते हैं और वाटर सोलुबल कौन कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फैट सोलुबल कौन कौन से होंगे? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दीज आर द फैट सोलुबल विटामिन्स। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, दीज आर फैट सोलुबल। एंड विटामिन सी एंड विटामिन बी, जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, ये हैं हमारे वाटर सोलुबल विटामिन। तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है कि विटामिन वाटर सोलुबल कौन से होते हैं एंड फैट सोलुबल कौन से होते हैं। तो जो फैट सोलुबल विटामिन होते हैं, सोलुबल इन द फॉर्म ऑफ लिपिड, ये हमारी बॉडी में स्टोर करते हैं। और कौन सी फॉर्म में स्टोर होते हैं? लिपिड की फॉर्म में स्टोर होते हैं। और जो वाटर सोलुबल विटामिन है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। यही बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास। तो हम बात करेंगे पहले फैट सोलुबल विटामिन की। कौन कौन से फैट सोलुबल विटामिन आ जाते हैं हमारे पास? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। दिस ऑल आर द फैट सोलुबल विटामिन। ऑल फैट सोलुबल विटामिन एब्जॉर्ब्ड इन इलियम। ये जो सभी के सभी फैट सोलुबल विटामिन है ना, इनका एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? हमारे इलियम में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई इन इलियम। जो विटामिन ए, डी एंड ई है, इनका एब्जॉर्प्शन क्या है? इलियम में होता है, जो क्या फैट सोलुबल की टाइप्स हैं। बट जो विटामिन के है हमारे पास, उसका एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है। जी स्टूडेंट्स, जो हमारे पास फैट सोलुबल विटामिन हैं, जो तो होंगे ए, डी एंड ई, उनका एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? उनका एब्जॉर्प्शन इलियम में होगा। और जो विटामिन के है, उसका एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होगा। तो हम बात करेंगे पहले विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए है क्या? केमिकल नेम क्या है हम बात करेंगे। जो विटामिन ए है उसका केमिकल नेम है रेटिनोल। जी हाँ स्टूडेंट्स, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनोल। एंड विटामिन ए इज प्रेजेंट इन बीटा कैरोटीन फॉर्म। जो विटामिन ए होता है, ये क्या बीटा कैरोटीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो बीटा कैरोटीन है, ये हमें कहां से मिलती है? मोस्ट अमाउंट फाउंड इन कैरेट्स। कैरेट्स जो होती हैं, उसमें क्या मोस्ट कॉमन हमें मिलती है बीटा कैरोटीन, जिससे हमें विटामिन ए मिलता है। इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन ऑफ विजन। विटामिन ए को विजन ऑफ विटामिन भी बोला जाता है। अगर हम बोल सकते हैं कि ये क्या विटामिन ऑफ विजन, कि ये क्या विजन में हेल्प करता है। यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, और ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है नाइट विजन के लिए, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है?
नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसीलिए हम इसको विजन हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये विजन में हेल्प करता है। सो यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट विजन, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन रेटिना, जो हमारी आईज में ये विजन में हेल्प करता है, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे। अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें स्टूडेंट्स, विटामिन ए की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर हम अडल्ट की बात कर रहे हैं तो अडल्ट में कितनी होगी, 750 म्यूग्राम पर डे, 750 म्यूग्राम पर डे क्या इसकी अडल्ट में डेली रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें इन्फेंट की, तो इन्फेंट में कितनी होगी, इन्फेंट में ज्यादा होगी, और कितनी होगी, 950 म्यू एम जी पर डे, 950 म्यू जी पर डे क्या इसकी डेली रिक्वायरमेंट होगी इन्फेंट में। ये आप स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, डेली रिक्वायरमेंट अडल्ट में कितनी है और इन्फेंट में कितनी है। तो अडल्ट में होगी 750 म्यू जी पर डे एंड इन्फेंट में होगी 950 म्यू जी पर डे। ये जो म्यू जी है इसके यूनिट्स हैं। अगर डाइटरी सोर्सेज की बात करें, ये जो विटामिन ए है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो विटामिन ए हमें मिलता है दो फॉर्म से मिलता है, एक तो प्लांट फॉर्म में मिलता है और एक क्या एनिमल फॉर्म से मिलता है। तो जो प्लांट का बेस्ट सोर्सेज कौन सा है, कैरेट्स, जहां से हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए हमें प्लांट से सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, कैरेट से। अगर यहाँ पे क्या फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें हम, जो विटामिन ए है अगर हम प्लांट्स के थ्रू बात करें तो प्लांट्स के थ्रू क्या कैरेट्स में हमें सबसे ज्यादा मिलता है। और तो ये तो की प्रायोरिटी थी कैरेट्स, जो कि हमें सबसे ज्यादा मिलता है। बट ये हमें मैंगोज में भी मिलता है, बट सबसे ज्यादा क्या कैरेट्स में मिलता है, फिर आपको ये मैंगोज में भी मिलता है, ऑरेंजेस में भी मिलता है और पपाया में मिलता है, और भी बहुत सारे मिलता है। मतलब इनों में तो मिलता ही मिलता है, यहाँ पे तो होता ही है इन सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में। तो एनिमल्स में से हमें कहाँ से मिलेगा, जो एनिमल्स होते हैं उनमें हमें मीट से मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन ए। और कौन से मीट से मिलता है, मेनली हमें फिश में मिलता है, फिश में मिलता है विटामिन ए। ये तो थे हमारे पास इसके डाइटरी सोर्सेज, हमें विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है। बट विटामिन ए की अगर हमारी बॉडी में कमी हो रही है तो उस कमी के कारण हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, कौन कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये भी हम बात करेंगे। सो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में क्या हो सकता है, तो क्या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। जी हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस का मीनिंग क्या होता है, इनएबिलिटी टू सीन इन नाइट टाइम, जब हम नाइट टाइम में प्रॉपर देख नहीं पाते, इनएबिलिटी टू सीन इन नाइट टाइम, एंड इट इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस, जिसकी वजह से विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। स्टूडेंट्स ये आप लिख सकते हैं। और क्या होता है इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी डेफिशिएंसी से होता है जीरोप्थैल्मिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया का मतलब क्या होता है, ड्राइनेस हो जाती है हमारी आइज की, कंजक्टाइवा की, और क्या आइज की ड्राइनेस हो जाती है, जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया में क्या हमारी आइज ड्राई हो जाती हैं। और ये क्या फर्स्ट सिम्टम शो होता है जब हमें विटामिन ए की कमी होती है। तो फर्स्ट सिम्टम कौन सा देखने को मिलता है हमें, जीरोप्थैल्मिया। और क्या हो सकता है विटामिन ए की कमी से, कंजक्टाइवल जीरोसिस, कंजक्टाइवल जीरोसिस हो सकता है हमें विटामिन ए की कमी से। तो क्या होता है ये कंजक्टाइवल जीरोसिस, कंजक्टाइवल जीरोसिस का मीनिंग होता है ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सही सुन रहे हैं, कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवल जीरोसिस का मीनिंग होता है ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा। और स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्या है, फर्स्ट साइन शो होता है अगर किसी पेशेंट को विटामिन ए की कमी हो रही है तो फर्स्ट साइन कौन सा शो होगा, कंजक्टाइवल जीरोसिस। स्टूडेंट्स आप यहीं पे मार खा जाते हैं। अभी मैंने पहले बोला जीरोप्थैल्मिया, ये क्या है, फर्स्ट सिम्टम शो होता है, और कंजक्टाइवल जीरोसिस क्या है, फर्स्ट साइन शो होता है। अब क्या डिफरेंस तो होता है ना, हम जहां पे दो चीजें आ रही हैं, साइन एंड सिम्टम। सो आप लोगों को पता है कि साइन एंड सिम्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो जो शो क्या होता है, जो फर्स्ट साइन शो हो रहा है विटामिन ए की कमी से, वो तो कौन सा है, कंजक्टाइवल जीरोसिस। और जो फर्स्ट सिम्टम शो हो रहा है वो कौन सा है, जीरोप्थैल्मिया।
और क्या होता है विटामिन ए की कमी से? और हो जाता है कीरेटोमलेशिया। कीरेटोमलेशिया का मीनिंग होता है सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया। सॉफ्टनिंग ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड कीरेटोमलेशिया। ये भी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए के फंक्शन कौन कौन से होते हैं? ये किस में हेल्प करता है विटामिन ए? तो जो इसका मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मेन फंक्शन होगा रिप्लेस डेड एपिथेलियल सेल्स टू न्यू एपिथेलियल सेल्स। ये डेड एपिथेलियल सेल्स को रिमूव करता है और कन्वर्ट करता है न्यू एपिथेलियल सेल्स में। ये क्या इसका मेन फंक्शन है। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स मेन फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि इसका मेन फंक्शन क्या है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? रिप्लेस डेड एपिथेलियल सेल्स टू न्यू एपिथेलियल सेल्स। जैसे कई बार स्किन में क्या है, पिंपल्स हो जाते हैं। अगर स्किन में पिंपल्स होते हैं तो क्या है, अगर वहां पे थोड़ी देर बाद में जब विटामिन ए की कमी होती है तब पिंपल्स होने लग जाते हैं। विटामिन ई की कमी में भी क्या पिंपल्स होते हैं, और वो क्या अपने आप बाद में सही हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस होती हैं इस टाइम पे, जब क्या एडोलेसेंट एज होती है, तो वहां पे क्या जो रिप्लेस हो जाते हैं डेड एपिथेलियल सेल्स टू न्यू एपिथेलियल सेल्स। तो ये दिस इज अबाउट विटामिन ए। तो ये थे विटामिन ए के फंक्शन, जो इसका मेन फंक्शन क्या था। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, एंड विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कोलीकैल्सिफेरॉल। कोलीकैल्सिफेरॉल इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी एंड ऑल्सो नोन एज सनशाइन हार्मोन। विटामिन डी को हम सनशाइन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये जो विटामिन डी है ना, ये हमारे पास दो फॉर्म में होता है। कौन कौन सी दो फॉर्म? एक तो विटामिन D3 की फॉर्म में होता है और एक होता है विटामिन D2 की फॉर्म में। ये जो विटामिन D3 की फॉर्म में होता है, ये तो होता है कोलीकैल्सिफेरॉल, जिसको हम बोलते हैं कोलीकैल्सिफेरॉल। किस में होता है? विटामिन D3 की फॉर्म में होता है, और ये क्या एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। और जो विटामिन D2 है, विटामिन D2 का केमिकल नेम क्या होगा? एर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 का केमिकल नेम है एर्गोकैल्सिफेरॉल, और ये प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट फूड्स में पाया जाता है एर्गोकैल्सिफेरॉल। द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन D3 इज फिश लिवर ऑयल, जिसमें क्या हाई अमाउंट में पाया जाता है। विटामिन डी किस में हाई अमाउंट में पाया जाता है? तो क्या फिश लिवर ऑयल में पाया जाने वाला है। तो बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज कौन सा होगा? विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? इसका बेस्ट सोर्स कौन सा होगा? स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। क्या धूप से हमें विटामिन डी मिलता है? तो इसका बेस्ट सोर्स कौन सा है? जैसे हम बात करते हैं, अगर हम धूप में बैठे हैं तो क्या हमें विटामिन डी मिल रहा है? अक्सर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि धूप में बैठने से हमें क्या विटामिन डी मिलता है, बट नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहानी खत्म हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि धूप में बैठने से क्या हमें विटामिन डी नहीं मिलता, बट अर्ली मॉर्निंग जब धूप निकलती है, जब जो अर्ली मॉर्निंग होती है ना, जब धूप निकलती है, स्टार्ट होती है, और जब धूप निकलती है ना, तो जो धूप के 15-20 मिनट होते हैं, जो फर्स्ट 15-20 मिनट होते हैं स्टूडेंट्स, वहां से हमें मिलता है विटामिन डी। अर्ली मॉर्निंग जो धूप निकलती है और जो धूप के 15-20 मिनट पहले वाली धूप होती है ना, तो उससे हमें मिलता है विटामिन डी। और हमें कितना टाइम लेना चाहिए विटामिन डी? कितना टाइम बैठना चाहिए धूप में? 15 तो 20 मिनट के लिए हमें बैठना चाहिए धूप में। और जो अर्ली मॉर्निंग जो फर्स्ट धूप हम बोल सकते हैं, उसमें से हमें मिलता है विटामिन डी। अगर हम 2-2, 3-3 घंटे जब भी जाके बैठे रहें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें विटामिन डी मिल रहा है। किससे मिलता है? अर्ली मॉर्निंग से। और अर्ली मॉर्निंग अगर हम बैठ रहे हैं 15-20 मिनट, तब हमें जाके क्या विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी की कमी ज्यादा क्या गर्ल्स में होती है। ये कंपटीशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है कि ज्यादा कमी विटामिन डी की अगर हम बात करें जेंडर की, तो किन में होती है? मेल्स में होती है कि फीमेल्स में होती है? तो क्या स्टूडेंट्स, फीमेल में विटामिन डी की ज्यादा कमी होती है। बट इसका रीजन क्या है? फीमेल्स में क्यों होती है विटामिन डी की कमी? आपने देखा होगा आजकल की जो गर्ल्स हैं, वो क्या अपने आप को पूरी तरीके से कवर अप करती हैं। अगर वो क्या की व्हीकल ड्राइव कर रही हैं, स्कूटी में भी जा रही हैं, तो क्या अपनी आर्म पूरी कवर करके वो क्या
जाती हैं, वो क्या अपने फेस को भी पूरा कवर करके अपनी आर्म्स को भी कवर करके जाती हैं, और आर्म्स को भी कवर कर रही हैं, अपने फेस को भी कवर रही हैं, तो उनको क्या विटामिन डी नहीं मिल रहा, तो इसी कारण क्या वो क्या वंचित रह जाती हैं विटामिन डी से। यही इसका मेन कारण है कि जो विटामिन डी है वो कम पाया जाता है फीमेल्स में देन मेल्स। तो जो इसकी अगर डेली रिक्वायरमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होगी विटामिन डी की, तो जो डेली रिक्वायरमेंट है वो अडल्ट में कितनी होगी 400 टू 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। 400 टू 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो है अडल्ट में। और इसके फंक्शंस की बात करें, किसके फंक्शंस, विटामिन डी के फंक्शंस। अगर हम स्टूडेंट्स विटामिन डी के फंक्शंस की बात करें, ये विटामिन डी किस किस में हेल्प करता है, तो हम पढ़ते हैं ये जो विटामिन डी है ना, ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। कहाँ से होती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन से होती है। और जब ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है देन क्या होता है, इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। और उस टाइम पे ब्लड कैल्शियम लेवल भी क्या है इंक्रीज कर जाता है। और हमारी बॉडी का नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल होता कितना है, तो 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये क्या नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है हमारी बॉडी में। और इसके फंक्शंस क्या हैं, विटामिन डी एंड पैराथायराइड हार्मोन में क्या करता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल कर देता है। तो ये भी इसका क्या मेन फंक्शन है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। और क्या करता है, ये क्या कैल्सिटोनिन का रिलीज करता है। और अगर कैल्सिटोनिन का रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे क्या रिकेट्स होती है। रिकेट्स होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। बट ये जो रिकेट्स की बीमारी है ना, ये चिल्ड्रंस में होती है। सॉफ्टनिंग होती है बोन की, बट बोन की सॉफ्टनिंग होती है इन चिल्ड्रंस में। अगर बोन की सॉफ्टनिंग चिल्ड्रंस में हो रही है तो उसको हम बोलेंगे रिकेट्स। और क्या फर्स्ट साइन ऑफ रिकेट्स क्या होगा, क्रेनियोप्लास्टी। क्या होगा, फर्स्ट साइन होगा रिकेट्स का। और इसमें क्या सॉफ्टनिंग हो जाती है हमारी क्रेनियल बोन्स की। और अगर इन अडल्ट्स में बात करें, अडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, तो अडल्ट में होगा ऑस्टियोमलेशिया। स्टूडेंट्स इसका मतलब ही होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। किसका मतलब, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब ही होता है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। बट इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो ऑस्टियोमलेशिया है ये क्या अडल्ट्स में होती है, और ये जो रिकेट्स है वो क्या चिल्ड्रंस में होती है। अगर चिल्ड्रंस में बोन्स की सॉफ्टनिंग हो रही है तो हम वहां पे बोलेंगे रिकेट्स। अगर बोन्स की सॉफ्टनिंग वही अडल्ट्स में हो रही है तो उसको हम बोलेंगे ऑस्टियोमलेशिया। दिस इज अबाउट विटामिन डी। अब हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई क्या है, विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज टोकोफिरोल। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरोल, और इसको हम ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन ई को हम ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। और आजकल तो वैसे भी विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, वो वैसे भी आजकल तो बॉयज भी लेते हैं विटामिन ई को, क्या अपनी ब्यूटी को मेंटेन कर सकें। और जो पिंपल्स वगैरह होते हैं हमारे फेस पे, उस पे भी क्या है माउथ पे सुपरफिशियली अप्लाई करते हैं। जो एवियन के कैप्सूल्स होते हैं वो ही क्या है विटामिन ई की एग्जाम्पल है सबसे बड़ी, जो एवियन के कैप्सूल यूज करते हैं। आजकल तो बॉयज भी बहुत यूज कर रही हैं, बॉयज भी कॉन्शियस हो गए अपनी ब्यूटी को लेके। सो अगर इसकी डेली रिक्वायरमेंट की बात करें, किसकी, विटामिन ई की, तो विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है 15 mg पर डे। इट इज अ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई 15 mg पर डे। और विटामिन डी है ना, ये जो विटामिन ई है, और ये क्या करती है डिले वुंड हीलिंग, और विटामिन सी फास्ट वुंड हीलिंग। ये जो विटामिन ई है ये क्या वुंड हीलिंग को डिले कर देती है, और विटामिन सी इसके अगेंस्ट क्या वुंड हीलिंग को फास्ट करती है।
सो विटामिन ई का क्या काम है, ये क्या डिले करती है वुंड हीलिंग को। अगर इसके डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो ये क्या हमें ऑयल्स में भी मिलता है, विटामिन ई हमें क्या ऑयल्स में से मिलता है। और अगर फंक्शंस की बात करें तो कौन कौन से फंक्शंस हो गए विटामिन ई के, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ विटामिन ई बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये एग्जाम में कि विटामिन ई के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। सो ये क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जो विटामिन ई है इसमें क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, ये मोस्ट पावरफुल होता है और ये क्या करता है, रिमूव डेड सेल्स एंड रिप्लेस न्यू सेल्स लाइक विटामिन ए। विटामिन ए में हमने ये पढ़ा था और विटामिन ई में भी हमने यही बात की है, रिमूव डेड सेल्स एंड रिप्लेस न्यू सेल्स। लाइक जैसे पिंपल्स हो जाते हैं एडोलेसेंट्स में, क्या पिंपल्स हो जाते हैं और उसमें क्या हम विटामिन ई लेते हैं, इसको हम ब्यूटी हार्मोन भी कहते हैं। तो अपनी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए इसमें क्या शाइन भी आ जाती है, फेस पे क्या शाइन भी आती है। अगर फेस पे पिंपल्स होते हैं तो इवियन के कैप्सूल जिससे क्या हमें विटामिन ई मिलता है वो क्या स्किन पे सुपरफिशियली भी अप्लाई कर लेते हैं और क्या वो खा भी लेते हैं, पानी से क्या लेते हैं भी है कैप्सूल्स को विटामिन ई के, और वो क्या करता है पिंपल्स को भी रिमूव करता है, रिमूव डेड सेल्स एंड रिप्लेस न्यू सेल्स। उससे क्या फिर पिंपल्स भी थोड़ी देर बाद क्लियर होने लगते हैं। ऑल्सो इट स्टिमुलेट्स लेडिक सेल्स, और ये क्या काम करता है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लेडिक सेल्स होते हैं उनको भी क्या स्टिमुलेट करता है। अगर लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, मेल्स की होती हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में लेडिक सेल्स, ठीक है, तो ये क्या करेगा टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देगा। और अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल में इंक्रीज हो जाता है तो क्या करेगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो भी क्या इससे इंक्रीज हो जाएगा, इससे क्या इंक्रीज हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस भी। तो हम बोल सकते हैं स्पर्म मैचुरेशन के लिए भी हम विटामिन ई लेते हैं। और क्या शो यूज ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर किसी के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेट हो जाते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है विटामिन ई। विटामिन ई और किस लिए लेते हैं, शो यूज ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको शो करने के लिए भी क्या विटामिन ई लिया जाता है। तो डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो रही है तो उससे क्या हो सकता है, तो उससे क्या स्टरलिटी भी कॉज हो सकती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी से। अभी हमने बात की ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करता है, और अगर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है और अगर हमारी बॉडी में अब इसकी कमी हो रही है, किसकी कमी स्टूडेंट्स, विटामिन ई की बात करें हम, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी हो रही है तो उसमें क्या है स्टरलिटी भी हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के है क्या, विटामिन के का केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन। जी हाँ स्टूडेंट्स, फाइलोक्विनोन इज अ केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। इट इज क्लॉटिंग हार्मोन, इसको हम क्या क्लॉटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर में। सिंथेसिस ऑफ विटामिन के अकर लार्ज इंटेस्टाइन थ्रो माइक्रोफ्लोरा, ये किसमें सिंथेसाइज करता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन के अकर इन लार्ज इंटेस्टाइन में अकर करता है थ्रो माइक्रोफ्लोरा। इन न्यूबॉर्न विटामिन के इंजेक्टेड, अगर हम अब क्या अमीनो शेड्यूल में भी क्या विटामिन ए का के का इंजेक्शन ऐड कर दिया जाता है, जो न्यूबॉर्न होता है अब उसको भी क्या विटामिन ए के का इंजेक्शन लगता है ताकि उसको जो ब्लड क्लॉटिंग है वो उसके अगेंस्ट हो सके। तो क्या न्यूबॉर्न को विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं और कौन सी फॉर्म में लगाते हैं, आईएम लगाते हैं ताकि उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स बन सकें। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के, अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन के की तो उससे क्या हो सकता है,
उस ठीक है क्लोटिंग होगी नहीं, अगर क्लोटिंग होगी नहीं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हेमरेज होगा, उस टाइम पे क्या ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाएगी, हेमरेज हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। क्या हो सकता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से, हेमरेज हो सकती है, जिसकी वजह से क्या ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं होगी, ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकती है। बट सोर्सेस क्या है, सोर्सेस ऑफ विटामिन के सोर्स क्या है, तो क्या फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये हमें कहां से मिलता है, फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में से मिलता है। और कहां से मिलता है, काउस मिल्क एंड सम फ्रूट्स में भी क्या हमें विटामिन के मिलता है। और प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, अगर हमें विटामिन के की डेफिशिएंसी हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसके प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, सिंगल डोज ऑफ विटामिन के एट बर्थ। अभी मैंने आपको बताया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में क्या है, विटामिन के का इंजेक्शन हमने ऐड कर दिया, तो बेबी को, न्यूबॉर्न को सिंगल डोज देते हैं विटामिन के की एट बर्थ। ये आज हमने बात की थी फैट सोलुबल विटामिन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वाटर सोलुबल के बारे में। आज का टॉपिक हमारा था विटामिन फैट सोलुबल। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।